ओके सुनो, तुम लोग का कल पेपर है। हाँ स्टार्ट हो गया इसलिए बोल रहा हूँ, कल पेपर है। जिसमें जिसमें अरे धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो आप, चिल्ला के बोलो, ये बातें जोर से बोली जाती है। पेपर तेरा क्या है पहले बता दे, क्योंकि वो तो आ जाएगी 6 बजे तक। 8 से 1 है ना, खत्म। तो सैटरडे यू हैव टू कम है बाई 6:15, दैट्स इट, इतना में कर। 6:15 में आ जाना। ठीक है, वी विल स्टार्ट बाई 6:15 ओनली, नॉट 6। अबे तेरा केमिस्ट्री का ट्यूशन होता है तो वहाँ से वाइंड अप कर ले। सैटरडे है कल। हाँ मुझे मालूम है, तेरा टाइम टेबल तूने हल्का सा मुझे बताया हुआ है और मुझे आइडिया है। ठीक है। हाँ तो उसको इवनिंग में कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल का जो पेपर है ना उसमें 6:15 अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इट विल। नैना नहीं, कितनी बार बोलूँ कि नहीं। 6:15 इज राइट टाइम, मुझे और भी काम करने होते हैं। कहाँ से आ रहे हो तुम? 5:30 बजे छोड़ोगे तो ज्वेलरी से आने में तुमको 6:15 लग जाए। भाई चलो ऐसा है, खावा के भी 6:15 में तुम आ जाओगे ऊपर। 10 मिनट का होता है वॉक इन एंड 5 मिनट्स ऑन ऑटो। और तू क्या खाता है और कितना खाता है मुझे उसका आइडिया है। 6:15 यू पीपल हैव टू बी हियर। और तुम्हारी पेपर कल 2 आवर्स की है। 2 आवर्स की है, इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चन इज ओके ओके। यस, इसमें तुमको एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि तुम करंट टॉपिक में हो। अगर तुम इसके क्वेश्चन अभी नहीं लोगे ना तो तुम इसको पढ़ोगे ही नहीं और फिर वो निकल जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी के डाले हैं। एक एमसीक्यू में है, एक 2 नंबर वाले सेक्शन में भी, एक 3 नंबर वाले सेक्शन में भी है। तो कम प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर। टॉपिक्स क्या क्या है, तो आईटीएफ है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स मैंने ऐड किया है। डिटर्मिनेंट में वो वाले क्वेश्चन जरूर करके आना जिसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे। ये वाला मेन है, मतलब एक्स वाई जेड, जहाँ 3 इक्वेशंस दिए होते थे, एक्स वाई जेड निकालते थे, वो क्वेश्चन जरूर करके आना। उसके बाद इनवर्स तो वही है। हम्म, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ पेपर रेडी है। उसके बाद नेक्स्ट नहीं, इसमें एक और मेथड होता था, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड फिफ्थ एक्सरसाइज में जो था, हाँ मैट्रिक्स मेथड मैं बता चुका हूँ। एक्स वाई जेड निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वो उसको तुमको मैट्रिक्स मेथड से करना होता है ना। एक्स वाई जेड ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो वहाँ पे तुमको इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद डेरिवेटिव अपना है डी बाई डी एक्स, है ना। कहाँ तक क्या उसने कर लिया, अब ऑलमोस्ट वो चैप्टर उसका डन है, एक्सेप्ट मिसलेनियस सीएस कंप्लीटेड। हाँ तो डी बाई डी एक्स वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन हो गया, तो उसको कर लो। उसके बाद आ जाओ, अपना वेक्टर तो है ही, 3D है ही। एलपीपी मैंने ऐड किया है। एलपीपी में कौन से वाले क्वेश्चन, जो रीजन हम लोग को बताना होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ऑब्वियसली 5 नंबर वाले सेक्शन का होगा ये क्वेश्चन, 6 नंबर वाले में होगा। और एक प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही बोला हुआ। तो अब ऐसे ऐसे करते करते अब धीरे धीरे तुमको पता चल रहा है कि हाँ आप सारे कोर्स है। तो आप प्री बोर्ड कब से हो रहा है, जैसे उसका एक डेट आ गया, 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो मैथ्स कब है, 12th को है। हाँ और तेरा सेम ही है ना। हाँ तो फिर अपने को 26 को मैथ है, बस तो बच जाएगा थोड़ा सा और कुछ नहीं। नहीं ठीक है, तुम लोग जितना हुआ है उतना करके जाओगे। अब तो बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बहुत कुछ सीख गए अब तो। जब ऑलरेडी रन पेपर्स ऑन इनवर्स मैट्रिसेस, कल से डिटर्मिनेंट भी है, डेरिवेटिव अब तुम सीख चुके हो, एओडी यू हैव नॉट टच्ड, इंटीग्रेशन यू हैव नॉट टच्ड। तो वहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं एक लाइन से जो तुमने नहीं किया है, और नीचे की तरफ सारे चैप्टर्स हो गए, वेक्टर 3D एलपीपी और प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी स्टार्टेड में। एओडी हमने नहीं किया है अभी। वीडियोस देख, वीडियो से तो अपना कर वैसे, लेकिन तू कर। हाँ तुझे जो भी है तुमने बुक निकाल ली। डिफरेंशियल इक्वेशन इसके ठीक इमीडिएट बात करना है हम लोग को, लेकिन उसके लिए उसको इंटीग्रेशन पहले मुझे करवाना पड़ेगा ना। तो हम लोग उसको साइड बाय साइड करते हुए निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। वो तो वैसे ही पढ़ सकता है। क्या हुआ, तो उसको क्या फर्क, बहका आ रहा है अभी, वैसे ही बहका हुआ रहता है वो। अरे जोर से बोल भाई, तो गुस्सा है तो घटिया वाला बात कर रहा है इसका मतलब। नहीं नहीं वो सब नहीं देना है। ओए सुन, अब यार 2 तारीख को पेपर है, टेंशन दे दिया तुम लोगों ने, पता है मुझे। मैं सोच रहा तो इनका 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ना पेपर। ओ भाई साहब, तो उसको अपने पहले पेपर के लिए पढ़ना तो होगा ना। देखो क्लास बंद मत करना, अनलेस और अनटिल डे बिफोर द पेपर यू कैन स्टॉप द क्लास। उसको बंद मत करना। तो ना पेपर 2 को किस चीज़ का है। हाँ तो फिर वो एंड फाइन एंड गुड, कुछ भी नहीं। 2 तारीख का है मतलब 1 तारीख को तुम क्लास ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 तारीख को इंग्लिश देख के आओगे, नेक्स्ट कब है, किस, केमिस्ट्री। देन डोंट कम ऑन 4th स्टडी, डोंट कम ऑन 4th, जब बोल दिया तो फिर
खत्म हो गई ना, फोर्थ को वैसे भी तेरा वो डेट शीट में लिखा हुआ है कुछ, वो 3 है। हाँ तो अपना आराम से रह, ठीक है। अभी केमिस्ट्री पढ़ लो ना फिर, 3 को क्यों नहीं आओगे, किस चीज़ का? हाँ तो वो तो काम से फ्री हो जाएगी वहाँ से। हाँ तो बस अपना जो नॉर्मल टाइम है उसमें आओगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेपर 5 पीएचई क्या, हाँ तो उसमें आ जाना साथ में, उसमें क्या करना है फिजिकल। हाँ तो पढ़ पढ़, उसके लिए तुझे क्लास मिस करने की जरूरत नहीं, वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू कितना पढ़ रहा है। हाँ फिजिकल है, और उसके बाद मैथ्स है ना। हाँ ठीक है 9 10 11, हाँ चल कोई ना। हाँ 2 दिन है भाई, 11 को तो है ही, चल छोड़। 9 10 11 8 को पढ़ोगे और क्या, चल ठीक है। लिव इट, अब वो प्लानिंग बाद में करते रहेंगे, अभी आ जाओ। कुछ नहीं हुआ, चलो। अभी याद है या भूल गए हो, क्या है फॉर्मूला? जो पूछ रहा हूँ वो बोलो। हाँ क्या है फॉर्मूला? पीबी किसका किसका फॉर्मूला है ये? नहीं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ए बाई बी का, ठीक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका कॉमन हेडिंग है पी ई बाई एफ निकालना है। तो अब यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ई और एफ को उसने रिप्लेस किया है ए और बी से, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। चेंज कुछ भी नहीं होना, बस उसने क्वेश्चन में ए और बी से वो बोर हो गया था तो उसने ए को ई से रिप्लेस कर दिया और बी को एफ से। इस क्वेश्चन के नीचे पहला पार्ट है, ई इज द इवेंट हेड ऑन थर्ड टॉस। अभी पहले सुनो आराम से। और एफ इज द इवेंट हेड हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारा कॉइन जो है कितनी बार टॉस हुआ होगा, बोलो। 3 बार। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये मैं नहीं बता रहा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ मिला हुआ ऑलरेडी, ठीक है। कॉइन को 3 बार उछाला। इसके सैंपल स्पेस के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि उसकी जरूरत पड़ेगी। क्या तरीका बताया था? 4 बार, तो वो साइड में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 4 बार हेड, 4 बार टी, 2 बार हेड, 2 बार टी। क्योंकि देखो जब कुछ भी नहीं आएगा तो यही सब तुम्हें हेल्प करेंगे, एग्जामिनर को तुम कन्विंस कर सकते हो कि भाई मुझे चीजें मालूम है, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, और क्या पता ये लिखने के बाद तुमको वैसे ही सब कुछ याद आ जाए। ये आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। अब इंडिविजुअली हम लोग आंसर्स लिखेंगे। बताओ हेड ऑन थर्ड टॉस कितनी जगह में आ रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस कितनी जगह में आ रहा है? हाँ देख के बताओ। एक यहाँ है थर्ड, यहाँ और यहाँ, मैंने टिक मार दिया, ध्यान रखना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/8, ठीक है। और एफ क्या है, हेड शुड कम ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, मैं उस पर क्रॉस मारूंगा, बोलो। 2 कहाँ कहाँ पे, पहला और दूसरा, और तो कहीं नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/8। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब जब तुम पी इंटरसेक्शन एफ बोल रहे हो तो इसका मतलब है, दो तरीके से सोचो, कहाँ ऐसी जगह है जहां पे मैंने टिक और क्रॉस दोनों मारा हुआ है, वही आएगा ना फर्स्ट। और इस दोनों को मिला के पढ़ोगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस एंड थर्ड टॉस इज ऑल्सो ए हेड। अरे तो इसका मतलब कौन सा केस आया, सिर्फ एक केस। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8। आई बात समझ में? आया ना, एक ही केस निकला ना वहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, पी ई बाई एफ, जिसका फॉर्मूला मैंने वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, दोबारा लिख देता हूँ, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो तुमने सब कुछ निकाल रखा है। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू ऊपर लिखेंगे 1/8, पी एफ की वैल्यू नीचे लिखेंगे 2/8, और तुम्हारा आंसर हो गया 1/2। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इतना देर लग गया बोलने में, हाँ बोलो। क्योंकि सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का जो कि तुम्हें करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना कि सिर्फ ई और एफ की कंडीशन को वो चेंज करेगा, पूरा क्वेश्चन सेम है, सेम फॉर्मूला, सेम चीजें, सेम सैंपल स्पेस। क्या ये समझ में आ गया? पहले देख लो कि क्या पता मैंने ये क्वेश्चन दिया हो पेपर में, क्योंकि एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं पेपर के अंदर में, इसलिए कह रहा हूँ। वो सब रहने थे, 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये जरूरी है ना, तो आप वो अपने आप डिसाइड कर लेना। बोलो हाँ, केस चेंज करो यहाँ पे, रो रहा है। तो ये समझ में आ गया, जस्ट नोट इट डाउन, एक बार लिख लो इसको, नहीं तो क्या होगा ना बाद में फिर सब फिसल जाएगा हाथ से। लिखो इसको, तो ना फेस वैल्यू पे मैं ले नहीं सकता ना चीज़ों को। तो अभी लग रहा है समझ में आ गया, कल को साला बोलोगे क्या है ये। देखो एग्जाम में आएंगे ये सब क्वेश्चन ना, इसलिए कह रहा हूँ।
मेरा कोशिश है कि क्वालिटी में करवा दूं तुम लोगों को। बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा गर्म है, पी लो। बहुत गुड फॉर हेल्थ होता है विंटर में। बचना चाहते हो किसी भी तरह की डिजीज़, सर दर्द, हार्ट अटैक, स्टोमक, टूथ एक, तो गर्म पानी 100 मर्जों की एक दवा होती है। अब तो बोलेगी नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी तो मैं अच्छी रहूँगी। जो जो ये बोल रहा है सब एग्ज़ाम के दिन ही बीमार पड़ेगा, चिंता मत करो। मैथ्स की हो या साइंस की हो। तूने क्या खाया? हम्म? मिल गया एडमिट कार्ड? कहाँ है सेंटर? अरे प्री बोर्ड के एडमिट कार्ड, ओके ओके। फिर भी चल ठीक है, कोई नहीं, हो अपना उनका फॉर्मेलिटी। ठीक है, लिख जल्दी। और वो सब फॉर्मेट वो साइड में जो बनाया हुआ है वो जरूर ये करना है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो पी ले, पी ले। तो एक काम करो, उस रूम में है मेरे ख्याल से एक बोतल ग्रीन कलर का, वो जाके वहाँ से पी ले, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दे। अगर तो गर्म पानी से इतना ही एलर्जी है तो है बे। क्या हुआ? तो ये समझ में आया, क्योंकि अभी नेक्स्ट दो क्वेश्चन तुम ही लोग को करने हैं। तो अगले क्वेश्चन में सैंपल स्पेस इज नॉट गोइंग टू चेंज, सिर्फ ई और एफ की वैल्यूज चेंज होगी। कैलकुलेशन सारे सेम करने हैं, तो मैं ये इसमें से कुछ चीज़ें सिर्फ मिटा रहा हूँ, बाकी चीज़ें सेम ही रहनी है। बस ये इवेंट्स मेन जो है उनको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ। सैंपल स्पेस इज नॉट गोइंग टू चेंज, उसमें जो मैंने टिक और क्रॉस लगाया मैं उसको हटा देता हूँ। और ये जो मैंने अभी तरीका तुम लोगों को बताया ना, इस तरीके से करना ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तुम लोग खाली सोचते रहोगे कि मिक्स करने के बाद क्या आएगा। मेन तरीका ये होता है कि टिक और क्रॉस पहले मार लो, जहाँ पे तुमने देखा कि टिक और क्रॉस दोनों आए हैं और कितने में आए हैं उसको काउंट करके अपॉन 8 कर लेना। ये तरीका होता है, हर जगह यूज़ कर सकते हो इसको। तो ये सैंपल स्पेस फिर से आ गया तुम्हारे पास में वापस, और क्वेश्चन में सिर्फ ई और एफ इवेंट को हमने चेंज करना है। रेडी? चलो देखते हैं। सैंपल स्पेस क्यों मिटाऊंगा भाई, सेम क्वेश्चन है ना। 90 वाला तू बन, या तो गलत टीचर से पढ़ रहा था। 90 प्लस मैंने भगवान की दुआ लगी है तुझे। मतलब ये पता है, जो हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे डफर स्टूडेंट होता है, जिसको प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती है ना, उसको भी ये बात तो पता ही होती है। तो हमारे टीचर ने बताया था, सर मैं लिख के बताऊं, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, बोलता तूने कोई झंडे नहीं गाड़े, सबको पता है, पूछ किसी को भी। हाँ पता है सर, सबको पता है। और तू बोल रही है कि मुझे ये तरीका ही नहीं पता इसको लिखने का। लेडीज टीचर से पढ़ा होगा, पता है मुझे। चल, एटलीस्ट 2 हेड्स, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करने वाले हो। और एट मोस्ट 2 हेड्स, पूरा का पूरा डेटा बैंक बनाओ। तुम लोगों को मैंने एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों का मतलब कई बार बताया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को गलत मत करना, ठीक है। स्टार्ट। शांति से शांत करके दिमाग को करो, बहुत इजी है, मतलब ये चैप्टर ही काफ़ी इजी है, उसको आराम आराम से करो। मैंने देखा नहीं है। एटमोस्ट का मतलब उतना या उससे कम, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा। तेरा आंसर बता, तो उसका आंसर क्यों देखता और 7 क्यों लिख रहा है नीचे में? कभी फाइनल आंसर है ये फाइनल आंसर है।
तुम लोग एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब कितनी बार में समझ में आएगा मुझे बता दो, मैं उतनी बार बोलने को एक बार में ही बोल देता हूँ ना, फिर फालतू का। हाँ बोलो। हाँ, और एटमोस्ट उससे कम में क्या क्या लोगे? सारे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद या तो उसका गलत है या फिर तेरा गलत है, क्योंकि दोनों के आंसर अलग अलग हैं। आई डोंट नो द राइट आंसर, अनलेस और अनटिल मैं करूँ तेरा तो गलत है, छोड़ दे। तूने पता है क्या किया? 8 मार दिया, 8 को मार दिया, ठीक। एक किसी केस के लिए हो ही नहीं सकता। अच्छा तू ही बताएगा, एटलीस्ट टू एड में तूने कौन कौन से केस काउंट किए हैं? तो अपना बता, उसका कॉपी मत देख। एटलीस्ट टू एड, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, राइट। तो टोटल कितने हो गए इसके? 4/8। अब दूसरे वाले के लिए क्रॉस का सिंबल लगाना। एटमोस्ट टू हेड्स में तूने क्या क्या किया है? एटमोस्ट टू हेड में फर्स्ट वाले को छोड़ के आई थिंक सारे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/8। अब एटमोस्ट वन हेड में अभी क्या बता रहा हूं, एक या एक से कम, एक से कम में जीरो नहीं आता, यू हैव टू टेक जीरो। इसी का आंसर सही है इसका। अब देखो ध्यान से कि कितने में टिक और क्रॉस दोनों पड़े हुए हैं, जरा देख के बता। 3, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। कौन सा वाला? ये वाला। इस पे टिक और क्रॉस दोनों पड़े हुए, तो यहाँ पे 3/8 लिखेंगे। अब फाइनल आंसर में जब फॉर्मूला में डालोगे तो यहाँ पे 3/8 और यहाँ पे 7/8, तो खुशी का आंसर आई थिंक सही है बिल्कुल, 3/7। तो दूसरा कॉपी क्यों देख रहा था? यहाँ तो गया समझ, आया समझ में। एटमोस्ट में जीरो जो है वो भी तो आएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबका एक साथ सही होना चाहिए। सैंपल स्पेस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली द वैल्यूज ऑफ ई एफ एंड प्रोबेबिलिटीज उसकी। ये थर्ड पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 पार्ट्स बने हुए हैं। ये टिक और क्रॉस को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सैंपल स्पेस इज सेम बट ये टिक और क्रॉस आर नॉट सेम। चलो अब तुम्हारा ई इवेंट है, एटमोस्ट 2 टेल्स, गलत मत करना इसको, एटमोस्ट 2 टेल्स और एटलीस्ट 1 टेल। स्टार्ट। इस बार सबके आंसर सेम होने चाहिए। फाइव प्रोबेबिलिटी 5 कब से होने लग गया बे? यस। तो वाई आर जस्ट मेक ए फेस वन, मैंने मिटा दिया ना तुम। हाँ यस, बोलो तुम्हारा आंसर। 7/6 तो गलत है, पहले ही हो गया गलत। 7/6 तो हो ही नहीं सकता भाई। हाँ एक तो तू फॉर्मूला भी उल्टा लगा रहा है, जो चीज़ ऊपर लिखनी चाहिए उसको नीचे लिख रहा होगा तभी। जब तेरा ई इंटरसेक्शन है 6/8 है, 6/7। हाँ तो ये तेरा गलत हुआ फिर से, क्योंकि इन दोनों का तूने कुछ काउंटिंग गलत की हुई है, और क्या, नहीं तो होना नहीं था। मैं यहीं पे देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तूने एटमोस्ट 2 टेल्स के अंदर में कौन कौन से केस काउंट किए हैं, जल्दी बताओ। हाँ आई थिंक एटमोस्ट 2 टेल्स के अंदर सारे केस आ जाएंगे एक्सेप्ट 1 केस जिसमें तीनों टेल है। 10 बार ही बता चुका हूँ, एटमोस्ट 2 टेल का मतलब होता है 2 टेल, 1 टेल या फिर 0 टेल। आई बात समझ में? यहां से देखो,
तीनों टेल वाले केस को छोड़ के सारी केसेस को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/8। और एटलीस्ट वन टेल अगर देख रहे हैं, एटलीस्ट वन टेल मतलब एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा टेल कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं बताओ। फर्स्ट को छोड़ के, तो यहाँ से हम सब में क्रॉस मार देते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर हो गया 7/8। अब जरा देखो टिक और क्रॉस कितने केसेस में लगे, आई थिंक 6 केसेस में, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 केसेस में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 6/8 लिखेंगे और अगले स्टेप पे तुम्हारा आंसर हो गया 6/8 अपॉन 7/8, 8 काटा 6/7। ये तो अब पूरा पक्का हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर में कि क्या चल रहा है। यू कैन डू इट रॉन्ग ओनली बाय योर कैलकुलेशन फॉल्ट, इसमें और कुछ गलत होने के चांस नहीं। आज कॉइन्स में आते हैं, ठीक है। अब सेम तरीके से उसने क्या किया है, 2 कॉइन उछाला। कॉइन्स जब 2 हो जाएंगे तो क्या केस बनेगा बताओ। ये तो इजी हो गया और उल्टा हो गया, ये तो पहले हार्ड वाला दे दिया, अब इजी वाला दे रहा है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, बोलो सैंपल स्पेस कैसे बना। 2 बार H, 2 बार T और हेड टेल को अल्टरनेट कर दिया, रेडी है। ये तो बिल्कुल ही बना बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में ई इवेंट वो बोल रहा है, हाँ एक लिख लो, सारे क्वेश्चंस कर ही लो। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, और एफ है 1 कॉइन शोज हेड। बस अब ये तुम लोग को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाना है, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ। पी ई, पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ और फिर फाइनली पी ई बाई एफ, ये निकालना है हमें। हाँ ये तुम कर सकते हो, तो 3 वाले कर लिए, 2 वाले में क्या रखा हुआ है। 1 कॉइन मतलब फर्स्ट कॉइन कैसे, कोई भी एक कॉइन में 1 कॉइन शोज हेड। अब ये मुझे नहीं पता, इसका मतलब तुम लोग खुद ही डिड्यूस करो। ठीक है, वो तूने 4 काट के भी 3/4 लिख दिया। दादू से मिलना ही पड़ेगा लग रहा। सबका आंसर 2/3 की तरफ जा रहा है, और तीनों का आंसर मैच कर जाएगा तो सबका आ रहा है 2/3 आ रहा है। तो मैं सीधा ऑप्शन में पीछे से चेक कर लेता हूँ। कर ले तो कर ले आराम से। हाय यस, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तुम लोग चुनाव। तो जो कर रहा है वो कर, क्योंकि इनका आंसर तो मैच किया नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। नहीं गलत दिखा रहा है आंसर पीछे, तो लोग 2/3 बोला ना मुझे, तो पीछे 2/3 नहीं है आंसर। अच्छा जी, तो वो कंफर्म कर देगी ना। जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी चैप्टर के चौथा पॉइंट क्या था कि योर इंग्लिश शुड बी गुड। और इंग्लिश अगर बेकार है या अपने हिसाब से सोच रहे हो, नहीं 1/3 नहीं। चलो एनी हाउ, अब तुम लोग यहाँ पे जो मिस्टेक कर रहे हो उसको शायद अब नहीं पकड़ पाओगे तुम लोग को। हाँ इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने कब बोला कि नहीं हो सकता बे। टेल सुन लो, अभी फिर भी सुन लो, अगर कई बार ऐसा होता है ना जो चीज समझ में आ जाती है उसको एक बार और सुनने में कुछ नहीं चले जाता है। देखो उसने बोला है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, तो उसने ये कब बोला है कि टेल दोनों कॉइन्स में नहीं हो सकता, 1 कॉइन में होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे है बताओ, यहाँ है और यहाँ भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/4। 1 कॉइन शोज हेड, 1 कॉइन शोज हेड कहाँ कहाँ पे है, अगेन 3/4। अब दोनों को मिक्स करोगे तो क्या आएगा 2/4। तो ये आंसर पीछे में गलत है। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब उसने कह दिया 1 कॉइन
तो फिर तुमको ये जो बोथ वाला हम लोग ले रहे हैं वो शायद गलत होगा, तब वहां पे उसको लिखना चाहिए टेल अपीयर्स ऑन बोथ कॉइन, या ऐसा कुछ लैंग्वेज उसका होना चाहिए एटलीस्ट वन कॉइन, तब जाके हम लोग को ये तीनों केस कंसीडर करना है, अदरवाइज हम लोग ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा, इसमें से क्या हटाना पड़ेगा बताओ? हाँ, ये वाले तीनों को हटाना पड़ेगा। तो इसमें सारे आंसर्स जो हैं वो 2/4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर तुम्हारा फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विल बिकम, अभी बता देता हूँ, देखो फिर से बता देता हूँ। हमने 2/4 इसलिए किया है क्योंकि उसने तुमको ये बोला है कि टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो हम वो वाला केस नहीं लेंगे जिसमें दोनों में आ रहा है। जैसे ये वाले केस को हमने पहले टिक मारा था ना, ये नहीं लेना है हम लोग को। और उसी तरह से वन कॉइन शोज हेड, तो हमें सिर्फ वन कॉइन को देखना है जहाँ पे हेड आ रहा है, वो वाला केस को ही लेना है। तो मिक्स करोगे तो वही दोनों कॉमन में भी निकलेंगे। अब इसी का दूसरा केस जो कि काफ़ी ईजी है इसके तुलना में, और पूरे एक्सरसाइज की तुलना में ये क्वेश्चन जो तुम लोग अभी करोगे वो बहुत ईजी रहेगा। इसी का सेकंड पार्ट, इसमें दो ही पार्ट है, तो ये सेकंड पार्ट है, इसको हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ई इवेंट कह रहा है नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स, और एफ कह रहा है नो हेड अपीयर्स। स्टार्ट। कितना आया? 0। ठीक है उसका आंसर। हाँ, पहले ये बताओ नो टेल अपीयर्स में कौन सा केस लेने वाले हो? पहला, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, पहले को टिक मार देता हूँ। नो हेड अपीयर्स में कौन सा केस लेने वाले हो? चौथा, तो इसमें क्रॉस मार देता हूँ। तो अब अगर मैं पूछूं कि दोनों में कॉमन क्या है, तुम बोलोगे कोई कैसे केस ही नहीं है इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट मीन्स 0/1/4, आंसर इज 0। खत्म हो गई बात। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, ये एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को कल दिया था, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन तुम लोग कोशिश करो खुद से करने का। मैंने तुम लोग को कल एक एग्जाम्पल दिया था कि डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। चलो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 8, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। पहले तो इसको अच्छे से समझ लेना, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो पहले तो ये बताओ इसके सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आएंगे? कल बताया था मैंने, इसलिए पूछ। 216। कैसे? क्योंकि 1 होने पे 6 होता है, 2 होने पे 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 3 होने पे 6 का क्यूब होगा। अब इसके अंदर से उसने दो इवेंट कंसीडर करने के लिए बोला है। इवेंट नंबर ई, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। मैंने कल ये बोला था तुम लोग को, ऐसे ही क्वेश्चन था। और साथ में 6 and 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड टॉस रेस्पेक्टिवली। हाँ, कल हमने एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में निकालना है पी ई बाई एफ। क्या तुम लोग ट्राई कर सकते हो इसको खुद से थोड़ा जल्दी, क्योंकि कल हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है। क्या कहा जा रहा है? पानी का बोतल लिया। हाँ, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, उसका पहले लिख लो कितने होंगे, मैंने कल समझाया था। एंड 6 and 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड टॉस रेस्पेक्टिवली, बाद में दोनों को मिक्स कर देना। 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, सिर्फ 6 केस निकले तुम्हारे, कैसे बताना जरा। कल स्पेसिफिकली मैंने ये क्वेश्चन बताया था तुम लोग को, कैसे 6 केस तो होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। हाँ जल्दी कर, हाँ आप कर। याद क्या कर रही है? उसने बोला है 6 को फर्स्ट में रखना है और 5 को सेकंड में रखना है, थर्ड नंबर कैन बी एनीथिंग। तो हाउ मेनी केसेस यू आर गोइंग टू गेट? सोचो, इजी तो है। अब दोनों को मिक्स करके पढ़ो। दोनों को मिक्स करके पढ़ने पे क्या निकल के आएगा, वही तुम्हारा केस बनेगा। आगे समझ में? हाँ ठीक।
कितना आया तेरा बता। 4 को थर्ड टॉस में रखना है, ठीक है, अभी और कुछ मत सोचना। तो पहले 36/216 खत्म, और उसके बाद बाकी दोनों आसानी से तुम सोच सकते हो। 6 को पहले पे और 5 को सेकंड पे फिक्स कर दिया उसने। करो करो, लिखो, लिख लोगे वो तो, आराम से लिख लोगे। 6 केस निकलेंगे उसके। उसके बाद दोनों को मिक्स कर देना। 6 निकले, हाँ। अब दोनों को मिक्स करके पढ़ो। तूने पी निकाल लिया, थोड़ी मेहनत की, वो निकल के आ गया तेरा 36/216। फिर पी एफ तूने लिख के देख लिया, 6 केस निकल गए 6/216। अब बताओ इन दोनों को मिक्स करके पढ़ने पे क्या सेंटेंस बन रहा है। इन दोनों को मिक्स करके पढ़ो, और 6 और 5 फर्स्ट और सेकंड में है तो फिक्स तो हो गया ना, एक ही केस बनेगा। तो 1/216। अब तुमको जो निकालना है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पी इंटरसेक्शन एफ ऊपर आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 1/216, और नीचे आएगा पी एफ, दैट इज 6/216। यही वो करके बैठे हुए हैं, 1/6 खत्म। आ गया समझ में। अच्छा, अगले वाले को अच्छे से रिलेट करना, क्योंकि और तेरा पेपर है ना, 12 तारीख को पेपर है ना, तो उसमें रोएगा बैठ के कि साला क्वालिटी इजी समझ में आ रहा था, मैंने वो भी नहीं किया। इंटीग्रेशन तो मेरे बस का ही नहीं है, और डेरिवेटिव में एप्लीकेशन में तो मेरी लगती है, और एक्स वाई जेड तो मेरे से हमेशा ही गलत निकलते हैं, इनवर्स के फॉर्मूला मुझे याद होते नहीं है। तो तेरा सेवियर है कौन? एक एलपीपी, वो भी मेरा मूड अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं 040 को 40 पे दिखा दूंगी, वो भी खेल खत्म। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो चैप्टर आसानी से समझ में आ रहा है उसको एनकैश करो। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 10 नंबर या 12 नंबर का चैप्टर है ये। 3D और उसमें तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में गड़बड़ कर देगी ना। ये बच्चा ए डॉट बी करते समय आई जे के लगा सकता है, वो क्या करेगा। हाँ, उसने एक पेपर में किया हुआ है। मैं उसको कोई भी चैप्टर की सियोरिटी नहीं देता एक्सेप्ट एक एलपीपी, मुझे लगता है शायद वो कर लेगी। हाँ चलो बे। 9th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लो तुम लोग, क्योंकि ये फर्स्ट 9 मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा। क्वेश्चन है, मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। लिख लो लिख लो, इसको लिख लो। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, वो आगे पीछे तो खड़े होंगे नहीं। कैसे खड़े होंगे वो तुमको सोचना है, बिकॉज दैट विल गिव यू द पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस। चलो बना लें एक बार जल्दी से। मदर फादर सन, मदर सन फादर, एम का काम खत्म। अब एफ को पकड़ लो, एफ को पकड़ोगे तो एम एस एस एम, सन को साइड में लगाओ तो मदर फादर, और फिर फादर मदर। इसको छोड़ के कोई केस नहीं बनने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो फिक्स कितना हो गया, 6। हाँ या ना। अब उसने 2 इवेंट्स कंसीडर करने के लिए बोला है। ई इवेंट इज सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, और एफ इवेंट है फादर इन मिडिल। और तुम्हें क्वेश्चन में निकालना है पी ई बाई एफ। हो जाएगा ये क्वेश्चन विदाउट माई हेल्प? बोलो हाँ। हाँ, मिडिल, आराम से हो जाएगा, करो। हाँ ऑब्वियसली, वन एंड मतलब इट कैन बी लेफ्ट और राइट। कर कर तो मैं क्या करूं फिर? मैं आँख फोड़ लूं अपना? सब कुछ आ गया, राइट। आई थिंक हाँ, तो तूने भी, तेरा वन आया तो तूने क्यों हम मुंह घुमा ली?
वन से ज़्यादा के लिए मैंने मना किया है, जीरो से कम के लिए मना किया है। दोनों आंसर निकाल के बैठे हुए थे वन वन, तूने भी निकाल लिया था, तीनों ने एक साथ निकाला है। सो नो नीड टू चेक, मेरे ख्याल से सही होगा बिल्कुल। ठीक है, चल अब 10th क्वेश्चन में। ओ वाओ, कितनी बार बोला था जीरो से वन के बीच में लाई करती है। जीरो कैन बी ए पॉसिबिलिटी, वन कैन बी ए पॉसिबिलिटी, कैन नॉट बी मोर देन वन, लेस देन जीरो। जो नहीं हो सकता वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। संडे के बाद मंडे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वन। दिन के बाद रात होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वीक में 7 दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो कभी भी मैथ्स की क्लास को पूरे 1 घंटे दिल से करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। तो फिर तेरा मन नहीं है ना, तो वही तो बात है। तो देखो, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं, और जिनकी नहीं होती है, बिल्कुल होने का कोई चांस ही नहीं है, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन होता है। हाँ तो बस, चलो देखो अभी 10th क्वेश्चन मैं अभी से बता दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। 10th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन मैंने पेपर में दिया है कल वाले, ठीक है? सेम नहीं, उसमें थोड़ा सा फेरबदल है, लेकिन अगर तुम ये कर लेते हो तो वो तो करना ही करना है। मतलब इसमें उसने खाली तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है कि तुम्हारे पास 2 कलर के डाई हैं, एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई। लेकिन डाई चाहे कोई भी कलर का हो, लिखा तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ही होगा। तो हो सकता है मेरे पेपर में मैंने कलर हटा के दिया हो कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। राई लिख दिया क्या? ओके, डाई, ठीक है। ठीक है, ब्लैक डाई, रेड डाई। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है वो तुम लोग पहले नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पार्ट मैं बताऊंगा, सेकंड पार्ट तुम लोग करोगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। हाँ, मत कर दो। ओ भाई साहब, बड़ी चिंता हो गई सबको। तो कुत्ता भौंक रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो क्वेश्चन में यही है कि एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई को तुमने रोल किया है। मतलब ब्लैक डाई में भी 6 से लेके 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, रेड डाई में भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। मैक्सिमम सम कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम सम कहाँ तक जाएगा? 12। 1 दिखा रहा हूँ वहाँ से। क्या हुआ, मैंने एक डाई को मैंने पकड़ लिया, बोला ये मुट्ठी में है मेरे, दूसरे में 1 आ गया, बोला हाँ 1 आया, ऐसा होगा कुछ? और मिनिमम 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 सम 2 होगा भाई, दोनों में अगर 1 1 आ जाए। मिनिमम सम कितना होगा, मैक्सिमम सम कितना होगा? हाँ, चलो क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पूरा लिख लो ताकि तुम्हें मीनिंग को समझने में इजी रहे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम greater than 9 given that black die resulted in 5, given that black die resulted in 5, मतलब ब्लैक डाई के ऊपर 5 है। ये क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, वैसे तो तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं बराबर। सुनो सुनो, छोड़ दो, मैं दूंगा ना दूसरा क्वेश्चन। तुम्हें सबसे पहले इसके अंदर ये सोचना है कि ए कौन सा इवेंट है और बी कौन सा इवेंट है। इसके लिए मैंने तुम लोगों को कल समझाया हुआ है। बोलो, ए किसको बनाओगे और बी किसको बनाओगे? दैट इज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ग्रेटर देन 9। अब बताओ ग्रेटर देन 9 में क्या क्या सम आ सकता है? एक सेकंड, नंबर्स बताओ खाली ना। सम ग्रेटर देन 9 में आएगा 10, 11 एंड 12। यहाँ ध्यान दो, 10 11 12, बोलो क्या क्या बनेगा इसमें? 5 5 4 6 6 4, दैट्स इट। इसमें आएगा 5 6 6 5, और इसमें एक ही आएगा 6 6। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 बाई क्या? 36। छोड़ दो इसको, 1/6 लिखने की बहादुरी करने की जरूरत नहीं। पीबी है ब्लैक डाई गिव्स 5। अब ब्लैक डाई हम पहले डाई को मान रहे हैं, तो ब्लैक डाई 5 कहाँ कहाँ पे दे रहा है देखो जरा। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/36। अब दोनों को मिक्स कर दो। जब तुम दोनों को मिक्स करोगे तो तुमको ढूंढना पड़ेगा वो केसेस जहां पे सम ग्रेटर देन 9 भी है और ब्लैक डाई इज गिविंग यू 5 एज वेल। ये गलत हो रहा है। देखो, ये जो अभी हमने जल्दबाजी में किया वो गलत हो गया, क्योंकि ब्लैक डाई गिव्स 5 का ये केस होगा ही नहीं। क्योंकि जब हम ब्लैक डाई गिव्स 5 बोल रहे हैं तो इसके अंदर से क्यों देख रहे हैं, हमें इन टोटल देखना है ना। क्या क्या होगा बताओ। हम सपोज कर लेते हैं ब्लैक डाई तुम्हारा पहला डाई है, तो क्या 1 5 कैसे हुआ? पहला डाई हमारा ब्लैक है ना,
1, हाँ 6 केस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 एंड 5-6, क्योंकि इसके अंदर तुमको अभी कंडीशन नहीं डालना है, तो इसके कितने केस निकले 6/36। अब दोनों को मिक्स करके बताओ कि ब्लैक डाई 5 होना चाहिए और सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, तो ये दो के 2/36। तो अब जब तुम इसका आंसर निकालने जाओगे पी ए बाई बी, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 2/36 अपॉन 6/36, दोनों कट गए, 1/3 इज द फाइनल आंसर। कुछ आया है समझ में? अगर ये 100% समझ में आया तभी इसका सेकंड पार्ट कर पाओगे। क्या गलती की थी हमने बताओ? हमने नहीं, मैंने भी की थी वही सेम गलती जो कि हर बच्चा करता है। ब्लैक डाई गिव्स 5 बोल रहे हम लोग वहीं पे देख रहे हैं, अरे ब्लैक डाई गिव्स 5 अलग से देखो ना, मिक्स तो बाद में करना है तुम्हें। ठीक है, इसको नोट डाउन करो ताकि उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो सेकंड क्वेश्चन कर लेना फिर सेम पैटर्न में। अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा आराम से कर लोगे। पहला डाई ब्लैक है, दूसरा डाई रेड है, ये ऑर्डर मेंटेन रखना, ठीक है, क्योंकि वो मैं ऑर्डर की बात कर रहा है। लिखो, इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट 2, 10th का पार्ट 2, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of getting the sum 8, find the conditional probability of getting the sum 8 given that red die gives a number less than 4, red die gives a number less than 4। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन। यस, बैठना आराम से, रिलैक्स कर। क्या हो गया तुझे? जब तुझे ऐसे ब्रेक मिलता है, व्हेन यू हैव डन वन आंसर, वन डन विथ वन आंसर, तबियत यहाँ पे खराब हो जाती है। फिर तो तू गड़बड़ कर रहा है कुछ। रात को नींद आना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा बॉडी प्रॉपरली थक रहा है, कल खाया था सेरिडोन तो तेरा बॉडी एक्टिव जोन में होगा। फिर तुझे उस समय मन कर रहा हो कि अबे यार थोड़ा पढ़ ही लेती तो अच्छा रहता, सोने क्यों आ गए। तेरे आंसर इनके आंसर के साथ नहीं मैच करने वाले। अचानक खांसी आ गई। इसका अलग आया, तेरा अलग आया। खुशी भी बैठा हुआ है अभी। मतलब दोनों का क्वालिटी अच्छा है या दोनों ही बेवकूफ़ है, वो ठीक है। अरे तो कर 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 टुक टुक कर। अभी तक तो तेरा जो भी जो लिखा है मेरे ख्याल से सही लिख रहा है, लेकिन अब सही कर। आंसर का मुझे नहीं पता। नहीं, लेस देन 4 में 4 क्यों काउंट होगा? नहीं, अरे रुक जा भाई, तू प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहा है भाई। हाँ, इसके दो ही पार्ट।
11th हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 मिनट में हो जाएगा। 11th में इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तूने मिक्स किया दोनों को, मिक्स करके सम को 8 देखना है। तो तूने जो 8 वाला केस लिखा है उसी में सर्च करो ना, लेस देन 4 वाला, उसी में मिल जाएगा। दोनों का वही आ रहा है, तेरा अलग आ रहा है। चलो एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहले सम इज 8 इज अ इंडिपेंडेंट केस। 8 सम लाना है। क्या क्या बना के ला सकते हो सम 8? वाई नॉट 2 6 3 5 4 4। और फिर इसको उल्टा कर लेते हैं 6 2 5 3। इसको उल्टा करने का कोई फायदा नहीं है, तो कितने केस बने? 5 केस। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अब रेड डाई गिव्स अ नंबर लेस देन 4। तो पहले तो सोचो, डाई रेड वाली जो है उसमें तो 6 ही नंबर हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6। उसने तुमको रेस्ट्रिक्ट क्या कर दिया कि रेड डाई के ऊपर में 4 से नीचे नंबर होने चाहिए। तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3। लेकिन ब्लैक के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन डाला ही नहीं है, तो ब्लैक के ऊपर में 1 को सेकेंड नंबर पे रख के 1 से लेके 6 तक कुछ भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑल आर वैलिड। मतलब यहाँ से 6 निकले, यहाँ से भी 6 निकलेंगे और यहाँ से भी 6 निकलेंगे। बोलो, तो ये कितना हो गया? 18/36। अब दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो मुझे वो केसेस ढूंढने हैं जहां पे मेरा सेकंड वाला नंबर लेस देन 4 है लेकिन सम फिर भी 8 बन रहा है। बताओ कहाँ? 5 3 आएगा और 6 2 आएगा। इसको छोड़ के और कोई केस है ही नहीं। ये चीज समझ में आती है? जब इंटरसेक्शन करना होता है ना, वही मेन चीज होती है क्वेश्चन की। 5 3 एंड 6 2। सेकेंड डाई मस्ट गिव ए नंबर लेस देन 4। सेकेंड डाई हमने किसको माना है? रेड डाई को माना है ना। हाँ, उल्टा माना है क्योंकि क्वेश्चन में ना ब्लैक पहले था फिर रेड था, तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली। उससे तुम्हारा आंसर में एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो चीज़ ध्यान रखना कि जिसको वो पहला बोल रहा है उसको पहला ही रखना है। करेक्ट आंसर इज 1/9। तूने क्या गलती की है? क्या गलती की यही तो पता चलना है ना। हाँ, अच्छा, मैं इसके आगे एक क्वेश्चन और ही कराऊंगा। उसके 3 रह जाते हैं, 4 क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि थोड़े लेंथी इन नेचर है, वो अगली क्लास में वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये तुम लोग आराम से कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर उसने बोला एक डाई है, एक ही डाई है। बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है सैंपल स्पेस की? 1 2 3 4 5 6। ये मैंने सैंपल स्पेस अभी लिख दिया है। और इसके अंदर से उसने तुमको 3 इवेंट्स या 3 तरह के नंबर्स, 3 इवेंट्स बोल लो, लेने के लिए बोला है। और हर इवेंट में एक एक नंबर का सेट दिया हुआ है। पहले वाले में 1 3 5, दूसरे वाले में 2 3 और तीसरा है 2 3 4 5। तो अगर मैं पूछूं, यहीं से पूछ लूं तुम लोगों को कि व्हाट इज पीई, बता दोगे? E135 है 3/6। अरे, तो फिर सीधा सीधा आंसर है ना। और पी एफ क्या होगा? और पी जी क्या होगा? अब जो मैं पूछूंगा वही बता दो। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? क्योंकि एक ही कॉमन है, 1/6। अगर मैं पूछूं पी एफ इंटरसेक्शन जी क्या होगा? कौन कौन से नंबर्स लिए? अगर मैं पूछूं पी ई इंटरसेक्शन जी क्या होगा? कौन कौन से नंबर लिए? अगर मैं पूछूं पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी क्या होगा? अबे कुछ तो क्या, 3 1 कौन सा नंबर है? अब तुम बोलोगे ये सब क्या निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि हर पार्ट के लिए इन सब की रिक्वायरमेंट है हमें। अब मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने लिख दिया अपने ही खुशी में। तुम्हें क्या क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पहले करके दिखाओ। उसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, एक पी ई बाई एफ और एक पी एफ बाई ई। ये दोनों पहले इसका आंसर दो, फिर दूसरे पार्ट्स बताऊंगा। ये दोनों तो कर लोगे आराम से, मैंने तुम लोगों को सारा काम तो करके दे दिया है यहाँ पे। हाँ, ई बाई एफ और पी एफ बाई ई दोनों का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। पहले ही गलत बोल रहे हैं। हाँ, आया समझ में? हाँ हाँ, मैं हट गया, बिल्कुल हट गया। हाँ, दूसरे का
जो ई इंटरसेक्शन एफ है दैट इज सेम टू 1/3। और पी एफ की वैल्यू यहाँ पे पी एफ की पी ई की वैल्यू देखोगे ना 3/6 है। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे एक बार आंसर बताना क्या आया पी ई बाई। ठीक है ठीक है, इसको स्विच कर देते हैं थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ तीनों पार्ट्स इसके जल्दी से हो जाएं इसी के ऊपर। ठीक, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में जो कि इक्वली इजी है। इसमें तुम्हें निकालना है पी ई बाई जी एंड पी जी बाई ई। हो जाएगा जल्दी। ये काम मैंने पहले कर लिया ना, इससे तुम सीधा कॉपी पेस्ट कर लोगे। कर लो, दोनों कर लो, दोनों कर लो। हाँ, और जी बाई ई भी कर लो। 2/3 व्हाट इट। पक्का सबका आंसर आ गया है। चैलेंजिंग रहेगा थर्ड पार्ट। अब मुझे देखना है ये तुम लोग क्या करते हो। ये ले, ये करना है। ये करोगे तो औकात। ई यूनियन एफ को उसने एक मान लिया है और अपॉन में जी कर दिया है। अपने फॉर्मूलेस खुद बनाओ। हाँ, यूनियन में क्या करते हैं, सबको मिला के लिखते हैं। ऐसे परेशान। मैं देख क्या रहा हूँ पता है कि सब साले एक ही जैसे। और भी गंदी गंदी गालियाँ थी लेकिन दे नहीं सकता। तो क्या तो गलती तो पी यूनियन एफ की वैल्यू निकालने बैठ गया। किसको देने बोला ये करने के लिए? ये तो करना ही नहीं है। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, तुमने इसका फॉर्मूला क्या बनाया ये बताओ पहले। देखो, जो ऊपर वाला है वो तो एज इट इज रहता है। ध्यान से सुनो अभी। जो ऊपर वाला होता है वो तो एज इट इज ही रहेगा। चुप। और यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। बोलो क्या। जब पी ए बाई बी होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? बोलो। पी ए इंटरसेक्शन भी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? अब अगर ए के जगह ई यूनियन एफ है तो वो तो ए का ही काम कर रहा है ना। तो ई यूनियन एफ लिख दो और इंटरसेक्शन में जी लगा दो। और नीचे तो पी जी ही रहेगा, जो नीचे है वो एज इट इज आएगा। अब तुमको इसको कैलकुलेट करने के लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। पहले तुम यहाँ से ई यूनियन एफ की वैल्यू बताओ मुझे, जल्दी बताना। ई यूनियन एफ क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ, ई यूनियन एफ क्या होगा? 3, 5 सारे ही आ गए। अब अगर मैं ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ करूं, जी क्या है मेरा? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी फिर? 3/6। कुछ आया समझ? हाँ, यूनियन में सबको कंबाइन करते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन ले लेते हैं। और पीजी की वैल्यू तो तुमने निकाली ही हुई है वहां पे 4/6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 3/4। इसका सेकेंड पार्ट कर पाओगे? इसका लास्ट पार्ट जो है, हर क्वेश्चन में दो पार्ट्स थे ना भाई, तो इसके भी होगा। क्या ये समझ में आ गया है? उस फॉर्मूला से तो नहीं निकालोगे बैठ के, उससे निकलता भी नहीं कुछ, इसलिए बोल रहा हूँ। ये आया समझ में पक्का? तो इसका एक सेकंड लास्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट इसी की तरह एक क्वेश्चन है। तो इसको और स्क्विच कर देते हैं। चल, और इसका आंसर सब लोग दे देना ताकि क्लास को मैं आराम से क्लोज कर सकूं। तो इसी के दूसरे पार्ट में निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी। ये पिछले वाले से काफी आसान हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन, लेकिन ये थोड़ी ना करना है हम लोग को। पहले तो ये फॉर्मूला लगा के लिखना है ना ऊपर में। हाँ 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 हाँ, तो उसका मतलब क्या हो गया? 1/4 राइट। हाँ, रुक, बैग ले लूँ क्लास के बीच में। मुझे मौत चाहिए क्या भाई? आया समझ? सबको घर जाना है। अरे भैया तू क्यों कंफ्यूज कर रही है अपने आप को? देखो इसमें मैंने क्या बताया, जो ऊपर है वो तो लिखोगे ही, जो नीचे है उसके साथ इंटरसेक्ट कर दोगे। दैट मीन्स तुम्हें इन तीनों के अंदर वो ढूंढना है जो तीनों में है। क्या है कॉमन में? नहीं, क्या है कॉमन? कौन सा एलिमेंट? 3। तो 3 तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे?
1/6, तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हो गई तुम्हारी 1/6, और पीजी की वैल्यू तो ऑलरेडी तुम निकाले हुए हो 4/6, तो आंसर क्या हो गया 1/4। याद रहेगा? बस चल, हाँ कर रहा था सही, लेकिन तू वहां पे कंफ्यूज कर रहा था। कल 6:15